स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ मिलकर सीखे पर। इस वीडियो में वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत प्रकरण लिया है कक्षा 8 इतिहास का टॉपिक प्रजामंडलों की स्थापना, जिसमें शिक्षण बिंदु है मेवाड़ उदयपुर, मारवाड़ जोधपुर, जयपुर। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है ताकि फाइनल लेसन में आप इसे एक बेहतरीन मॉडल के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने फाइनल लेसन की ओर। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप फाइनल लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण प्रजामंडलों की स्थापना। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है अवबोध। विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों के योगदान का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रजामंडलों का उनके स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के आधार पर वर्गीकरण कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना से संबंधित अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों के योगदान पर चर्चा कर सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा कक्ष उपयोगी सामान्य उपकरण, सफेद वर्तिका, लपेट फलक, जाड़न, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पर अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन प्रणाली से जनता को क्या फैला? तो असंतोष। असंतोष के कारण जनता ने जो आंदोलन किए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन। चौथा क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी के लिए स्थानीय स्तर पर किसकी स्थापना की गई? तो लिखेंगे प्रजामंडल की। और पांचवा पॉइंट है राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि एवं वाक्य विधि द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में टेबल ड्रॉ करके एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। फिर यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु लेंगे मेवाड़ उदयपुर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने के लिए किनकी स्थापना की गई? प्रजामंडलों की। प्रजामंडलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस स्तर पर सहयोग किया? तो स्थानीय स्तर पर। उदयपुर में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हरिपुरा कांग्रेस के बाद रियासतों में प्रजामंडल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। माणिक्यलाल वर्मा ने संपूर्ण मेवाड़ का दौरा किया और राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हेतु वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल की स्थापना की। इसमें उस समय के सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता निर्धारित हुए। प्रजामंडल की स्थापना से उदयपुर में क्रांतिकारियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यद्यपि प्रजामंडल को कोई कार्य करने में दिक्कत आई, परंतु क्रांतिकारियों के उत्साह के आगे कई दिक्कतें समाप्त हो गई। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और आचार्य कृपलानी ने भाग लिया। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपुर सार में लिखेंगे 24 अप्रैल 1938 अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और 1941 में पहला अधिवेशन। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे मेवाड़ में प्रजामंडलों की स्थापना हेतु वातावरण का निर्माण किसने किया? तो लिखेंगे माणिक्यलाल वर्मा ने। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1941 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है मारवाड़ जोधपुर, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? मेवाड़। जोधपुर में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जोधपुर में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत 1938 में हुई, जब मारवाड़ हितकारी सभा ने लोक राज्य परिषद का अधिवेशन बुलवाने का निर्णय लिया। इस समय जय नारायण व्यास तरुण राजस्थान का प्रकाशन कर रहे थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की नींव डाली गई। इस संस्था का उद्देश्य महाराज की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। जगह जगह लोक राज्य परिषद की शाखाओं का जाल बिछ गया। परिषद की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार सहम गई। शीघ्र ही महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और लोक राज्य परिषद जनहित में कार्य करने लगी। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे राजनीतिक आंदोलन 1928 में स्थापना, 16 मई 1938 जनहित कार्य। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो लिखेंगे 1928 में। प्रजामंडल किस क्षेत्र में कार्य करने लगी? जनहित में। तीसरा शिक्षण बिंदु है जयपुर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का क्या नाम है? तो लिखेंगे भारत। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी का नाम बताइए? जयपुर। जयपुर प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो ये शिक्षण बिंदु है यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जयपुर में महाराजाओं ने कला और संस्कृति को समृद्ध बनाया, वही यहाँ के क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों ने जन जागरण का आलोक जगाया। अर्जुन लाल शेट्टी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कर वर्धमान विद्यालय व पुस्तकालय चलाए। हीरालाल शास्त्री अपने जीवन कुटीर मंडली के साथ प्रजामंडल के कार्य में जुट गए। 38वें प्रजामंडल का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। 1939 में पड़े अकाल के समय श्री बजाज ने संपूर्ण राज्य के प्रजामंडल कार्यकर्ताओं को विज्ञप्ति जारी कर अपील की कि सभी कार्यकर्ता अकाल राहत के कार्य में जुट जाए। 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। इस प्रकार प्रजामंडल जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए जन जागरण का मंच बन गया। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे 1937 में पुनर्गठन, 38वें प्रजामंडल का अधिवेशन जयपुर में, 1940 में हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया? तो लिखेंगे 1937 में। हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? तो 1940 में। फिर यहाँ पर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, कब हुई? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन 25 अप्रैल 1941 में, 24 अप्रैल 1938 में, 16 मई 1938 में, 5 फरवरी 1939 में। जय नारायण व्यास का प्रकाशन कर रहे थे। जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, सत्य या असत्य? अर्जुन लाल शेट्टी ने किस समिति की स्थापना की? माणिक्यलाल वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में क्या योगदान रहा? गहरे कार्य में लिखेंगे जयपुर प्रजामंडल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।